लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव में बहुत अंतर है। लालू प्रसाद यादव अपनी नेताओं की बेइज्जती नहीं सहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव के सामने लगातार उनके नेताओं की, मंत्रियों की बेइज्जती हो रही है। वो और सहते जा रहे हैं क्योंकि उनको ये दिख रहा है कि 2025 में मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने वाली है और अगर हम नीतीश कुमार को कुछ कहते हैं तो ये मुख्यमंत्री की कुर्सी छिन जाएगी और अब किसी तरीके से बर्दाश्त करना है। हमारे जितने भी नेताओं की बेइज्जती हो रही है होने दीजिए। अगर हमारे नेताओं की बेइज्जती होगी तो हम कह देंगे कि हमारे नेता गलत थे, मुख्यमंत्री सही थे और अब लगातार नेताओं की बेइज्जती हो रही है। तेजस्वी यादव देख रहे हैं उनके तमाम नेताओं की किरकिरी हो रही है, लेकिन तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसा जैसे उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच है कि किसी तरीके से 2025 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना है। नेताओं की बेइज्जती हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। इन तमाम विषयों पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार लगातार तेजस्वी यादव के तमाम मंत्रियों की बेइज्जती कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ये सब कुछ देख रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं और शायद इसलिए भी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने उनको ये लालच दे दिया है कि 2025 में आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे और अब तेजस्वी यादव को लगता है कि होने दीजिए, नेताओं की बेइज्जती हो रही है। कौन से हमारे घर के हैं, पार्टी के नेता हैं और अगर उनकी बेइज्जती होगी, वो पार्टी छोड़कर जाएंगे तो कोई और नेता बन जाएगा, लेकिन हम मुख्यमंत्री की कुर्सी से हट जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहले नीतीश कुमार ने आरजेडी एमएलसी कार्तिकेय मास्टर की बेइज्जती की। कार्तिकेय मास्टर पर आरोप लगा कि वो आपराधिक मुकदमे उन पर चल रहे हैं और ये कानून मंत्री बने। इनको तुरंत कानून मंत्री के पद से हटाया गया, गणना विभाग दिया गया और इन्होंने कह दिया कि अब मैं तब तक मंत्री पद का शपथ नहीं लूंगा जब तक मैं आपराधिक मामले पर अपने आप को सही साबित ना कर दूं, जब तक ये ना बता दूं लोगों को कि मेरे ऊपर लगे जो मुकदमे हैं वो बेबुनियाद हैं, गलत हैं, उसके बाद ही मैं मंत्री पद का शपथ लूंगा। और अब आइए दूसरी बेइज्जती होती है सुधाकर सिंह की। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह की लगातार बेइज्जती हुई क्योंकि सुधाकर सिंह ने यह कह दिया कि उनके विभाग में चोरी हो रही है और वो विभाग में जो चोरी हो रही है वो नीतीश कुमार के दिशा निर्देश पर होती है, नीतीश कुमार के अधिकारियों के दिशा निर्देश पर हो रही है। और नीतीश कुमार को लगा कि ये तो पोल खोल रहा है और उसके बाद नीतीश कुमार लगातार तेजस्वी यादव पर प्रेशर बनाते रहे। जेडीयू के तमाम नेता तेजस्वी यादव और राजद पर प्रेशर बनाए कि सुधाकर सिंह नीतीश कुमार की बेइज्जती कर रहे हैं। सुधाकर सिंह ने कहा कि मैं क्या गलत मैंने कहा है, मैंने तो यही ना कहा कि मेरा विभाग चोर है और मेरे चोरों का सरदार हूं, क्योंकि मैं अपने विभाग का मंत्री हूं और अगर मेरा विभाग चोरी कर रहा है, मैं देख रहा हूं, तो मैं सरदार ही हूं ना। तो मैंने गलत क्या कह दिया, नीतीश कुमार को इसमें क्या बुरा लग गया। लेकिन सुधाकर सिंह को अपनी मंत्री पद गंवानी पड़ गई और अब नीतीश कुमार लगातार और राजद के दो मंत्रियों की बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव सब कुछ देख रहे हैं। तीसरे मंत्री की, जिस मंत्री की बेइज्जती हुई उसका नाम है प्रोफेसर चंद्रशेखर, शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, लेकिन इनकी बात नहीं सुनी जाती है। शिक्षा विभाग में जो अधिकारी बैठे हैं वो मंत्री बनकर बैठे हुए, उनकी बात सुनी जाती है। वो शिक्षकों को निर्देश देते हैं। अगर कुछ शिक्षा विभाग में नया नोटिफिकेशन आता है तो शिक्षा मंत्री को पता भी नहीं होता है और अगर शिक्षा मंत्री अपने अधिकारी को सुनाते हैं, डांट लगाते हैं, तो इनको मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर इनका क्लास लगा दिया जाता है। और उसके बाद तेजस्वी यादव ये भी देखते हैं कि शिक्षा मंत्री का क्लास लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हमको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहना है। लेकिन अभी तो उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की कुर्सी कब मिलने वाली है? 2025 में। और अभी अगर कुछ बोलेंगे तो नीतीश कुमार चले जाएंगे, तो फिर मुख्यमंत्री वाली कुर्सी भी चली जाएगी। तो ऐसे में अब तेजस्वी यादव सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। और अब चौथी बेइज्जती जिसकी हो रही है वो है भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता। आलोक मेहता ने बीते कुछ दिन पहले ट्रांसफर पोस्टिंग करवाया था। 500 अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला था, नीतीश कुमार ने उसे रुकवा दिया और अब कहा जा रहा है राजद के तरफ से कि मंत्री जी बीमार थे और मंत्री जी के जो अधिकारी हैं उन्होंने ऐसा कर दिया था। मंत्री जी जैसे
अच्छे हुए, स्वस्थ हुए, उन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री को कहा कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग आप ही रुकवा सकते हैं। तो इन्हीं के कहने पर मुख्यमंत्री ने ट्रांसफर पोस्टिंग रुकवाया था। यानी मंत्री दोषी नहीं है, मुख्यमंत्री भी दोषी नहीं है। मंत्री की तबीयत खराब थी, अधिकारी ने ऐसा कर दिया, चलिए अब इनकी भी बेइज्जती हो गई, कोई बात नहीं। और सबसे बड़ी बात कि आज नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के सामने कह दिया कि उनके पार्टी के जो मंत्री हैं वो भ्रष्टाचारी हैं। और तेजस्वी यादव मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि अरे छोड़िए ना, कोई बात नहीं। वो बोले ना ना ना, हमको जैसे ही पता चला कि वो गड़बड़ी कर रहा है, हमने तुरंत उसे रुकवा दिया। और फिर जब मीडिया वालों ने ये पूछा कि आखिर राजद के ही मंत्री के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, राजद के तमाम मंत्रियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो तेजस्वी यादव ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप फालतू सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा सवाल मत पूछिए, ये तमाम सवाल जो है वो फालतू है। क्योंकि तेजस्वी यादव को अभी भी लगता है कि अगर हम नीतीश कुमार को कुछ बोलेंगे तो वो फिर से चले जाएंगे 17 की तरह, 2017 में जैसे गए थे। और कहा यह जाता है कि 2017 में भी तेजस्वी यादव की जो गुस्सा था, तेजस्वी यादव जिस तरीके से गुस्सा करते थे, उस गुस्से के कारण नीतीश कुमार एनडीए में गए थे। तो इस बार अब तेजस्वी यादव देख रहे हैं कि वैसी कोई भी गलती नहीं करनी है जिससे नीतीश कुमार नाराज हो जाए और एनडीए में चले जाएं। और अब तेजस्वी यादव लगातार अपने मंत्रियों की बेइज्जती को बर्दाश्त कर रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि किसी तरीके से 2025 में नीतीश कुमार ने कहा है कि तेजस्वी को ही आगे बढ़ाना है, तो हो सकता है आगे बढ़ा दें तो हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएं। चुनाव जो होगा 2025 में, भले उस समय हारेंगे या जीतेंगे वो देखा जाएगा, लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार अपने स्वेच्छा से हमको देंगे। तो अब देखने वाली बात यह है कि तेजस्वी यादव राजद के कितने मंत्रियों की बेइज्जती बर्दाश्त करते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जनता जंक्शन।